देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात खारिज। एम्स ने सुसाइड थ्योरी पर लगाई मुहर, हत्या की थ्योरी को नकारा। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। एसपी के नेतृत्व में छापेमारी में कट्टा, रिवॉल्वर, पिस्टल, कार्बाइन बरामद, हथियार बनाने की मशीन भी मिली। जमुई में सड़क हादसे के बाद 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद खेरा चौक पर लोगों ने लगाया जाम, परिजनों का मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में 10 दिनों से लापता युवक का धान के खेत में मिला शव। एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की घटना, इलाके में फैली सनसनी। सिवान में बेखौफ चोरों की करतूत। नगर थाना इलाके में खिड़की के रास्ते घर में घुसकर 12 लाख रुपए की ज्वेलरी और कीमती सामानों की चोरी। घटना के बाद पुलिस के खिलाफ आक्रोश। औरंगाबाद में ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कार पर सवार 4 लोग घायल, सभी घायल बेहतर इलाज के लिए गया रेफर। छपरा में रसूलपुर थानाध्यक्ष को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। ग्रामीणों के खिलाफ 107 नोटिस का विरोध। बीच बचाव करने गए थानाध्यक्ष को बनाया बंधक। रक्सौल में मजदूरी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। ग्रामीणों ने रक्सौल सिकटा मार्ग को किया जाम। गिरफ्तारी और मुआवजे की कर रहे हैं मांग। गया के कुंज थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग ने की खुदकुशी। 29 सितंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ था रेप। परिजनों से पूछताछ के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखीसराय में 7 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। आरा में संदिग्ध स्थिति में 18 साल की छात्रा की मौत। नवादा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की घटना। नालंदा के बखरा गांव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। जांच करने के बजाय सीमा विवाद में उलझी पुलिस, लोग हुए आक्रोशित। नालंदा के वेलदार वेघा गांव में मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचा बदमाश। मोबाइल छीनने के दौरान ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया। बांका में 500 लीटर शराब को किया गया नष्ट। अनुमंडलीय अधिकारी और उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में शराब को गड्ढे में किया गया जमींदोज। भागलपुर के पीर पैंती में सैकड़ों लीटर देशी विदेशी शराब नष्ट। जेसीबी से शराब को किया गया नष्ट। सिवान के महाराजगंज में पुलिस ने 176 लीटर विदेशी शराब किया जब्त। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। गया में लग्जरी गाड़ी से 7.25 लाख बरामद। जी हां, 7,15,000 बरामद। गाड़ी में सवार 4 यात्रियों से पूछताछ। पुलिस ने टोल प्लाजा के पास की कार्रवाई। दानापुर के खगौल में युवक की गोली मारकर हत्या। खगौल ओवरब्रिज पर कार में मिला खून से सना शव। बांका में विधवा महिला का शत-विशत शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या कर शरीर पर तेजाब डालने की आशंका। बेतिया में डीएसी कार्यालय में महिला की गुहार। अवैध संबंध का आरोप लगाकर पति ने की थी पिटाई। 1.5 महीने बाद नहीं मिला इंसाफ। खगड़िया के पसराहा में किसान की गोली मारकर हत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में सौतेली मां ने की बेटे की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में लापता 2 लड़कियों का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमुई के खैरा में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक महिला और बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने की नारेबाजी। भागलपुर में बीपुर चौक के पास अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। गोली मारकर लूटे 3 लाख रुपए। मुंगेर में आईपीएल में सट्टेबाजी का खुलासा। 6.5 लाख रुपए के साथ सट्टेबाज गिरफ्तार। मधुबनी में झपटमार गिरोह का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भभुआ में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा बरामद। मधुबनी के खुटौना पीएससी में हंगामा। नवजात की मौत के बाद हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। बांका में नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर के बात में डेहरा नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत। खेत जाने के दौरान नदी में फिसला पांव। बांका में बाइक सवार के पास से 33 बोतल विदेशी शराब गिरफ्तार। जी हां, जब्त और झारखंड में शराब लाकर कर रहा था तस्करी।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मिला मरा हुआ भालू। नहर के पानी में तैरते भालू को देख वन कर्मियों ने निकाला बाहर। दानापुर के खगौल में रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा, एक युवक की मौत, 2 घायल। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 51,000 रुपए। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के छठ धनामा में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से 10 लोग घायल। अररिया के बसमतिया में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर लगाया दादागिरी का आरोप। कटिहार का प्राणपुर थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी परेशान। कटिहार में महानंदा का प्रलय जारी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने मीनापुर में मचाई तबाही, तेज कटाव से मीनापुर का रघई और घसौते गांव प्रभावित, प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। लगातार बारिश और बाढ़ से पूर्णिया के किसानों को बड़ा नुकसान, 22 अनुमंडल के बड़े इलाके में पानी जमा। अररिया के बसंतपुर गांव में लोगों ने पुल बनाने का किया विरोध, पुल का हो चुका है शिलान्यास। बीएसपी को बिहार में बड़ा झटका, बिहार बीएसपी अध्यक्ष भरत बिंद आरजेडी में शामिल, तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। सीट शेयरिंग के लिए एनडीए के नेताओं का दौरा तेज, 18 घंटे के अंदर पटना से दिल्ली, फिर दिल्ली से पटना लौटे बीजेपी के शीर्ष नेता भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस आज फिर करेंगे मंथन। सीटों पर एलजेपी का रुख आज हो सकता है साफ, दिल्ली में आज एलजेपी संसदीय दल की बैठक, सीटों को लेकर कर सकते हैं अंतिम फैसला। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को ठहराया जिम्मेदार, संजय जायसवाल ने कहा स्वस्थ होते रामविलास तो अब तक बन गई होती बात। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर, 134 से 136 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस से सदानंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद। बिहार में कांग्रेस 68 सीट पर लड़ेगी चुनाव, लेफ्ट पार्टियों के खाते में 29 सीट। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पक्की होने के खबर के बाद बिहार कांग्रेस हेडक्वार्टर में दावेदारों की भीड़, शक्ति सिंह गोहिल से मिलने की कोशिश। रिम्स के केली बंगले पर आज भी आरजेडी नेताओं की भीड़, टिकट की आस में जमा आरजेडी नेता। वैशाली से आए आरजेडी नेताओं ने राबड़ी देवी के घर के बाहर किया जोरदार हंगामा, लालगंज से रघुवंश प्रसाद सिंह की करीबी मंजू सिंह को टिकट देने की मांग। दानापुर विधायक आशा सिन्हा ने हांडी साहब गुरुद्वारा में टेका मत्था, विधानसभा चुनाव में जीत की कामना, अभी तक टिकट नहीं हुआ है फाइनल। विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के दामाद रवि रंजन ने पटना स्नातक क्षेत्र से नामांकन किया दाखिल, मंत्री नीरज कुमार से होगा मुकाबला। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी का अनोखा प्रयोग, चुनाव चिन्ह को मतदाताओं तक ले जाने की खास तैयारी, इको फ्रेंडली गाड़ी पर फाइबर से बनी नाव बनाकर प्रचार के लिए उतारने की तैयारी। किशनगंज जिले की कोचा धामन सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के लड़ने की अटकलें, अख्तरुल ईमान ने किया साफ, अभी तय नहीं हुई सीट। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा पर बोला हमला, कहा बिहार में बसपा का नहीं है कोई जनाधार। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी को बीजेपी पर कर रही है कंट्रोल। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की निकाली हवा, कहा कोई ऐसा चेहरा नहीं जो कर सके नीतीश का मुकाबला। पटना में हाथरस कांड के विरोध में जाप का मशाल जुलूस में कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद नालंदा सीमा पर पुलिस का रोको टोको अभियान, सभी वाहनों की सघन जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस सतर्क, जीआरपी रेलगाड़ियों में चला रहा सर्च अभियान। औरंगाबाद के नगर भवन में मॉडल बूथ का निर्माण, कोरोना काल में जमी मतदान के जरिए जानकारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में भारतीय सब लोग पार्टी के रवि सुमन ने चुनावी अभियान का किया आगाज, यहां 28 अक्टूबर को है वोटिंग। गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से पौधारोपण का कार्यक्रम, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया स्वीप कार्यक्रम। जमुई नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 में नल का जल योजना अधूरा, ऑनलाइन उद्घाटन के बाद कई दिनों से काम बंद। छपरा में मढ़ौरा रेल फैक्ट्री के निर्माण कार्य में लगी शाहपुर जी पालनजी कंपनी ने वेंडरों का नहीं किया भुगतान, बकाये वेतन का भुगतान नहीं होने के बाद वेंडरों ने निर्माण कार्य किया बंद।
गोपालगंज में बाढ़ के दौरान 6 दिनों सांप काटने की 36 घटनाएं सरकारी अस्पताल में नहीं है एंटी विनम इंजेक्शन। बाढ़ के दौरान सांप काटने के मामले बढ़े। बेतिया में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग। गया जिला के 156वें स्थापना दिवस पर गांधी चौक से हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम तक दौड़, डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी शामिल। लातेहार में हाथियों के झुंड से सहमे लोग, चंदवा में घूम रहा 27 हाथियों का झुंड, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को रौंदा। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के चटर्जी बागान में पेड़ से लटका बुजुर्ग का शव बरामद, हत्या कर शव पेड़ से लटकाने की आशंका। रांची के रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग, स्टाफ की सतर्कता से टली बड़ी घटना, समय रहते आग पर पाया गया काबू। गया में सैलून डबल मर्डर की घटना का वीडियो आया सामने, सैलून संचालक घायल निरंजन के सड़क पर भटकने का वीडियो वायरल, जानकारी के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गुमला के कीतन गांव के पास एक तालाब से मुंशी का शव बरामद, 3 सितंबर से, जी हां 30 सितंबर से लापता था मुंशी। गुमला के नेतरहाट घाटी में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में टेम्पो चालक की मौत। गुमला में बसिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। रामगढ़ में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस सतर्क, क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम। जमशेदपुर में शंकी यादव हत्याकांड का खुलासा, बीजेपी नेता राजेश सिंह समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, ईंट पत्थर से मारने के बाद, जी हां ईंट पत्थर से मारने के बाद सिर पर चढ़ा दी थी कार। धनबाद में पैसे के लेन देन के विवाद में जीजा ने की साले की हत्या, पुलिस ने जीजा और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांट में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई, ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई। नियोजन नीति रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह, शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश को दी चुनौती। झारखंड में महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड से मांगी रिपोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटारे की दर की मांगी जानकारी। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का मतदान, जिले में चढ़ रहा राजनीतिक पारा, चुनाव कार्यालय में छाई वीरानी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद कोडरमा पहुंची अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत, उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। लोहरदगा के कुडू स्थित टीको नदी विलुप्त होने की कगार पर, बालू के अवैध उठाव के साथ बढ़ते प्रदूषण से नदी नाले में तब्दील। सरायकेला में टाइफाइड के मरीजों की बढ़ी संख्या, कोरोना से मिलते हैं लक्षण, इलाज में डॉक्टरों को हो रही परेशानी। पश्चिम सिंहभूम में बिजली विभाग ने बढ़ाई परेशानी, तार और पोल गाड़े लेकिन नहीं मिली बिजली, दफ्तर के चक्कर काट रहे लोग। रांची में हटिया ग्रिड में अपग्रेडेशन का काम, कल रात 10 बजे तक शटडाउन, ग्रामीण इलाके में बिजली पर असर। घाटशिला में मुसाबनी प्रखंड की बीडीओ ने मनरेगा योजना का किया निरीक्षण, गांव में बन रहे शौचालय का भी निरीक्षण। जमशेदपुर में मनी फीट गुरुद्वारे में नहीं थम रहा विवाद, पूर्व प्रधान चरण सिंह से हिसाब किताब लेने के लिए भटक रहे हैं वर्तमान कमेटी के सदस्य, चरण सिंह पर करोड़ों रुपए का हिसाब। घाटशिला के गुड़ाबांधा प्रखंड के गुड़ा गांव में लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी, धान के खेत में बने कुएं से पानी पीने की मजबूरी। लोहरदगा में कोरोना काल में बच्चों की मस्ती और क्रिएटिविटी, ऑनलाइन क्लास से समय निकालकर बच्चे नाटक के जरिए लोगों का कर रहे मनोरंजन। सिमडेगा के कुरोमिया गांव में श्रमदान से मैदान का निर्माण, हॉकी सिमडेगा की अपील का असर, अब प्रैक्टिस के लिए मिला मैदान। चतरा में आरजेडी नेता सहदेव अंगार की पुण्यतिथि, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया नमन, नक्सलियों के खिलाफ चलाया था अभियान। झारखंड में टी20 टूर्नामेंट पर बोकारो ब्लास्टर्स का कब्जा, फाइनल में दुमका डेयरडेविल्स को 6 विकेट से हराया। दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन, पीएम मोदी ने किया अटल टनल का शुभारंभ, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 9.02 किलोमीटर लंबा टनल। हाथरस कांड में अधिकारियों को लापरवाही की मिली बड़ी सजा, सीएम योगी के निर्देश पर एसपी, सीओ, एसएचओ सस्पेंड, सभी पुलिसकर्मी का होगा नार्को टेस्ट। हाथरस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट कराने का किया फैसला, प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया फैसला। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार, 24 घंटे में आए 79,476 नए केस। 24 घंटे में 1069 लोगों की मौत, देश में कोरोना के 9,44,996 एक्टिव केस।